हुआ तो हम लोग बहुत रोए रात भर, अभी भी सर आंसू आया हमारे आँख से। बहुत जुल्म किए हैं मेरा। साथियों, आज इस वीडियो में मैं एक बहुत ही दर्दनाक वाक़या आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, ये रिकॉर्डिंग पहले आप सुन लें। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हाँ, मैं असरार काशिम बात कर रहा हूँ। कल आपका कॉल आया था, इजहार भाई बात जी कर रहे जी हैं। जी 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 सलाम गौर से सुनिए दोस्तों। अस्सलाम। जी, खैरियत से है जी। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, फरमाइए। जी, मैं वो वीडियो एक देखा था तो इसके लिए मैं वो हैदराबाद का जो अ, बयान देते रहते हैं उनका वीडियो देखा था, तो मैं इसके लिए फ़ोन किया था कि माशाल्लाह आपने पहले तारुफ हुआ, वो उन्होंने मैं मुझे लिख नहीं कॉल किया पाता हूँ, था, इसके लिए लेकिन कमेंट मैं में नहीं चूँकि लिख पाया, पहचानता तो मैं नहीं था, सोचा फ़ोन करके दूँ तो पहले तो भाई से आपको। तारुफ हो रहा है। अच्छा अच्छा तो अच्छा। जी जी माशाल्लाह बहुत अच्छे बयान आपके। असल में हजरत मैं भी बरेली में ही था पहले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग जरा निकल रहे उन दलदल कह लीजिए या जो कह लीजिए, हम लोग वहाँ से धीरे धीरे निकल रहे हैं उससे। हाँ तो हाँ हाँ। मैं जी 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 लिख नहीं पा रहा था सर, वो मैं इसके लिए आपको माफ़ी चाहता हूँ, मैं तकलीफ दिया आपको। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अल्लाह आपको कहाँ बुरा से है खैर दे। हजरत आप? मैं फिलहाल तो मुंबई में हूँ भाई, इस वक्त। जी जी जी। अल्लाह जी आसानी का मुंबई में मामला रहते हैं फरमाए। आप? जी मैं हैदराबाद में हाँ ही रहता हूँ। बिहार से हूँ मैं सर, बिहार सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट घर है मेरा। जी 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 जी। जी तो तो हैदराबाद हम में लोग क्या ने करते हैं आप? जी टेलर का काम करता हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए खैर, अल्लाह ताला आपको बरकत दे। जी और मैं सदा अभी खैरियत हम लोग रखे। जी बहुत तंग किए गांव में लोग ने, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हिले नहीं। इनका एक और देखिए वीडियो इजहार था भाई, ये रास्ता जी ऐसा है कि इसमें जी दुश्वारियां आती हैं, लोगों के एतराज़ात होते हैं, लोगों की बहुत जी सारी बदकलामियां होती हैं जिनको सुनना पड़ता है, बर्दाश्त जी करना जी जी पड़ता है। जी जी। और मैं अब धीरे ये धीरे अल्लाह बेचारे ताला रास्ते हमवार अपनी करता दास्तान है ना। सुना रहे इंशाल्लाह हैं, इंशाल्लाह। मैं जो कि नेपाल में सुनने सर, के हमारे काबिल है मेरे भाई। बॉर्डर पड़ता है नेपाल। जी तो जी जी जी। नेपाल में हम लोग अहले हदीस के मदरसा उसमें डाले थे बच्चे को, तो जी बहुत जी। तरह की हमें परेशानी झेलना पड़ा मुझे, लेकिन खैर हम लोग ने पीछे नहीं हटे, डटे नहीं। तो उनका एक और हाँ वीडियो हाँ था दूसरे मौलाना का, वो उसके बारे में मैं आपसे वो पूछना चाह रहा था सवाल मैन। तो वो कह रहे हाँ थे, वो बोलते हैं कि जैसे हम बरेली है तो हम हाँ हाँ। देवबंदी वहाबी इसके यहाँ मरने से अच्छा है, ऐसे कुछ बयान था कि हम रंडी खाने पे भी मर जाए अस्तगफिरुल्लाह तो हम हाँ जन्नत हाँ में हाँ जाएंगे, हाँ और हाँ, वो मैं लोग समझ काबे गया, में भी समझ गया। मरेंगे तो जी 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 आप कौन से वीडियो की बात कर रहे हैं, मैं समझ गया। वो एक छोटी जी सी क्लिप है, कोई बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। जी 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 और उसमें जो है ये कहा जा रहा है कि मतलब है ना, किसी अहले हदीस के ताल्लुक से वो एक ये बात वीडियो इससे इसमें पहले कही गई है वायरल हो ना। रही थी, जी 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 जिस हाँ पर बाकायदा मैंने हाँ, और नऊजुबिल्ला बहुत रद्द किया बेहुरमती था, और वाली वीडियो बात मेरे कही है, चैनल जो पे मैं मौजूद है, अपने आप बेहुरमती देख वाली बात सकते अल्फाज हैं। में मतलब मैं अदा नहीं कर सकता हूँ वो जी जी क्लिप। उस पर भी एक वीडियो मैंने बाकायदा बनाई है, मेरे चैनल पे वीडियो जी सर है मैं ना। नहीं देखा जी 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 जी। तो बहुत बेहुरमती वाला जुमला उस बंदे ने इस्तेमाल किया है, अल्लाह उसको जी हिदायत दे। जी जब किताब और सुन्नत से लोग दूर होते हैं, शेख तो इस तरीके की बातें जो है ओल पोल बातें वो बकते हैं, है ना। जी 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 जी। और हाँ, ठीक क्या है करें। ना, मैं कभी मुंबई आना हुआ तो ज़रूर आपसे, अगर आपके पास टाइम रहेगा तो नहीं नहीं, इंशाल्लाह बिल्कुल 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 बिल्कुल, मुलाकात इंशाल्लाह करेंगे। आप कभी भी बहुत आए तो परेशानी मुलाकात हुई करें। हम लोग को, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई वहाँ गाँव में। अभी भी समझिए वो झेल रहे हैं उन लोग का लेकिन यार क्या भाई बहुत। देखिए, घबराइए घबराइए बिल्कुल नहीं, अल्लाह ताला हिदायत देगा इंशाल्लाह। अपना जी काम लोगों इंशाल्लाह तक इंशाल्लाह। पहुंचाना है, जी बताना जी है, जिसको समझ आती है। अल्लाह ने खुद कुरान में कह दिया है ना कि इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता। आप जी किसी को हिदायत नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम किसी को हिदायत की बात बता सकते हैं। जी। देखिए असल हम लोग को क्या है, कोई बताया कुछ भी नहीं ऐसा। हम लोग जब कतर गए थे ना, मैं कतर में था थोड़ा दिन, तो जी जी वहाँ के माहौल देखा और यहाँ के माहौल देखा, तो हम लोग को जी। लगा ही नहीं कि हम लोग मुस्लिम मुआशरे में जी रहे हैं। ऐसा लगा कि हम किसी गैर अल्लाह मुस्लिम के अकबर। मुआशरे में जी रहे हैं। जब हम अपने गांव का वो चीज़ देखते थे और कतर का वो देखते थे हाँ हाँ। तरीका, फिर हम लोग को जरा वहाँ पे एक शेख साहब थे बांग्लादेश के, जी तो जी जी। उनसे ज़रा हमारी अच्छी ताल्लुकात हुई। फिर हाँ अपने हाँ इधर के एक दो जने मिले तो उन लोगों ने बताया, तो हमारा एकदम से माइंड यानी वो हुआ। फिर घर आए, हम घर वालों हाँ को हाँ। बताए, तो घर में भी हमारे कुछ जने है हमारे बात से इत्तेफाक रखते हैं, कुछ जने नहीं रखते हैं।
जी तो जी हमारे यहाँ मज़ार है एक नेपाल में, वहाँ का भी मैं इन लोग को दिखा, हमारे घर वाले को समझाया कि देखिए ये लोग कैसे बेहुरमती कर रहे हैं यहाँ। तो थोड़ा थोड़ा वो लोग भी समझने लगे इस चीज़ को कि नहीं नहीं सही है सही है। तो हाँ हाँ फिर हाँ। हमारे जी हम समझ, एक तरह से समझ लीजिए हम लोग के ऊपर जुल्म कह लीजिए उसको यहाँ अपने इसमें, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने पीछे नहीं हटे उन लोग से। नहीं 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 इंशाअल्लाह ना कभी हटेंगे। नहीं नहीं, अल्लाह अल्लाह आपके इस हौसले को बाकी रखे। बहुत बड़ा आपका हौसला है और इंशाल्लाह आगे चल करके आपके लिए बहुत आसानी होगी इंशाल्लाह, दुनिया में भी और आखिरत में भी इंशाल्लाह, अल्लाह चाहे बहुत तो। बड़े गांव है हमारा, लगभग 10,000 से ऊपर की आबादी है, लेकिन अच्छा माशाल्लाह। हाँ हाँ। सुभान अल्लाह। जी पूरा वही है, वन कौन साइड सा गांव है आपका बिहार में? जी मेरा सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जी। सुरसंड सुरसंड पड़ता है हम लोग का, मतलब वो जो बात हमारे भाई ने बयान की और उसके बाद जो है इन्होंने अपनी आप बीती बयान करते करते ये अपने आप को रोक नहीं पाए, रोने लगे। ये क्लिप आप सुने मेरे भाई। ये तुम काफिर हो गए हो, तुम फिर से कलमा पढ़ो। तो गांव वाले ने उनको जबरदस्ती उनको कलमा पढ़ाया रात में सब इकट्ठा होके। तो हम लोग को मालूम हुआ तो हम लोग बहुत रोए रात भर, अभी भी सर आंसू आया हमारे। आपके जो दोस्त हैं उनको जबरदस्ती कलमा पढ़ाया? जी अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह हिदायत दे, अल्लाह हिदायत दे। बहुत जुल्म किए हजरत। नहीं नहीं बिल्कुल इजहार भाई, आप घबराइए नहीं, अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते जरूर हमवार करेगा इंशाल्लाह। और मेरी दुआएं हमेशा रहेंगी आपके साथ। और आप जो है बिल्कुल हिम्मत ना हारें, कुरान और हदीस पर डटे रहना, जमे रहना। ये जान लीजिए कि दुनिया की इतनी बड़ी नेमत है कि इससे बड़ी कोई नेमत हो ही नहीं सकती है। जी जी है ना। अब जो लोग इसकी कद्र नहीं जानते हैं, जिनको इसकी इस कद्र कीमत, इसकी वैल्यू नहीं है, कद्र कीमत उनकी नज़र में नहीं है, तो वो लोग जाहिर सी बात है मतलब मानने वालों को सताएंगे, है ना, क्योंकि वो हक से दूर हैं, उनको इल्म नहीं है ना। जब उनको पता चलेगा, हक का इल्म होगा, तो इंशाल्लाह वो ज़रूर जो है ना, क्योंकि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ये फितरी तालीम है जो डायरेक्ट फितरत से जाकर के मतलब लगती है, दिल को लगती है ना। और ये तालीम अगर एक बार दिल में बैठ गई तो कोई इससे दूर भाग ही नहीं सकता है भाई, कोई सवाल ही नहीं है भागने का। अब उनको बात उतर नहीं रही है दिल में, समझ में नहीं आ रही, इसलिए थोड़ा सा बेचैन होंगे और सामने वालों को अपना वो दुश्मन समझते हैं। जी मुझे भी बहुत वो की है कि नहीं तुम भी कलमा पढ़ो, तुम काफिर हो गए हो, ऐसा हो गया। तो हम लोग बहुत तरह की, मुझे तो देखिए दीनी तालीम नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं उन लोग के सामने डटा रहा बहुत उससे कि नहीं मैंने कुछ भी हो जाएगा, मैं तुम्हारे ज़मीन पे घर नहीं है, मेरा अपना ज़मीन है। मुझे कॉल किया हमारे एक भाई हैं इजहार नाम करके, जो कि इस वक्त हैदराबाद में मुकीम हैं और सिलाई का काम करते हैं। ये शायर कहता है कि 1000 बर्क़ गिरे लाख आंधियाँ उठें, 1000 बर्क़ गिरे लाख आंधियाँ उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले। दोस्तों बताने का मकसद ये है कि हमारे भाई आखिर में बेइंतहा रोने लगे। मैंने इनको बहुत हौसला दिया, मैंने कहा देखो भाई सबात कदमी अपने अंदर पैदा करो, डटे रहो, हार ना मानो। ऐसे हालात सहाबा किराम के ऊपर भी आए, बहुत परेशानियां हुई, उनका भी बाइकाट हुआ। तो इन चीज़ों से घबराओ नहीं, आगे आने वाला वक्त इंशाअल्लाह बहुत बेहतर हो सकता है। दुनिया अगर चलेगी तो आखिरत ज़रूर मिल जाएगी इंशाअल्लाह। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे भाई कि ऐसे बहुत सारी जगहों पर बहुत बुरे हालात हैं। आप लोग जो है अपने अंदर इस्तिकामत पैदा करें, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान और हदीस का मुताला करें और दीगर जो है खुराफात से अपने आप को दूर रखें। अल्लाह हम सबको हिदायत पर सबात कदमी नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।